नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भीनिया संजय में आपका स्वागत है। कल तक जिस पाकिस्तान की भारत के सामने कोई हैसियत नहीं थी, भारत उस पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाने के लिए लगातार प्रयासरत था। वह पाकिस्तान का कद पहलगाम हमले के बाद क्यों बढ़ गया, और ये बड़ा सवाल अब इसलिए जोर पकड़ने लगा है क्योंकि पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंक विरोधी ग्रुप है, उसके उपाध्यक्ष बना दिए गए। भारत की कूटनीति पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रही। पाकिस्तान को विश्व मंच से जुड़े बैंकों से पैसे मिलने लगे हैं। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, यह बात तो कभी भी छिपी नहीं रही, लेकिन जिस तरीके से मित्र बनाने के चक्कर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के नजदीक जाते रहे। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। माय फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प से एक झटके में क्या ट्रंप ने झटक दिया, और इसलिए क्या भारत की स्थिति दुनिया के देशों में अलग थलग पड़ रही है। हालांकि देश के प्रतिनिधि मंडल पहलगाम हमले के बाद या ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में जाकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कौन सुन रहा है, यह भी तो मायने रखता है। जो सवाल उठ रहे हैं वह भी गंभीर किस्म के सवाल है। उस तरह के सवाल इस देश में उठाए जाएं तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट ने तो मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। ना नरेंद्र मोदी भारत देश है, ना नरेंद्र मोदी सेना है। इस सेना के शौर्य और पराक्रम की तो वो कीर्ति है कि अगर उनको ढील दी गई होती और थोड़ा धैर्य रखा गया होता, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता दुनिया के मैप से। लेकिन नरेंद्र मोदी घबरा गए और ट्रंप की बातों में आकर ट्रेड डील से धमक कर उन्होंने सीज फायर कर लिया। और ये बात हम नहीं कह रहे, 21 दिन में 11 बार इनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं मैंने सीज फायर कराया है, मैंने ट्रेड का हवाला देकर सीज फायर कराया है। मोदी जी भाषण पे भाषण दे रहे, एक बार भी ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले पाते? असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे पाकिस्तान का कद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दे दिया, एडीबी से नरेंद्र मोदी मिलते हैं 1 जून को। 3 जून को एडीबी जाकर पाकिस्तान को $800 मिलियन का लोन दे देता है। पाकिस्तान को काउंटर टेरर का यूएनएससी ने उपाध्यक्ष बना दिया। जो देश आतंकी मुल्क है वो देश एंटी टेरर का उपाध्यक्ष बन गया। हमारी क्या प्रभाव रह गया यूएन में? बिलावल भुट्टो एक डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं अमेरिका, उनका स्वागत हो रहा है और उनको हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए यूएन में 45 मिनट दिए जा रहे हैं। पूरी तरह से विफल विदेश नीति, पूरी तरह से सरेंडर और नतमस्तक हो गए नरेंद्र मोदी जी। यही काम इन्होंने चीन में किया था, चीन को क्लीन चिट दे दी थी और उसके बाद क्या हुआ? चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड किया। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। सवाल इस बात का है कि वो आतंकी कहाँ है? अभी तक उनको क्यों नहीं पकड़ा गया है? नरेंद्र मोदी अभी तक पहलगाम क्यों नहीं गए? अभी तक पुंछ क्यों नहीं गए? इस सब बातों का कोई जवाब नहीं है। बस बतकही छटवा लो इनसे और इनकी पार्टी से। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन सवालों का जवाब कहां मिलेगा? एकमात्र जगह थी संसद, लेकिन संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग को भी यदि खारिज कर दिया जा रहा है तो लोगों को सच कैसे पता चलेगा?